दीनी तालीमी इस्लाही रफ़ाही सल्फी तंजीम अहले हदीस के मरकज लंगर हाउस के दफ्तर से खिताब करते हुए डॉक्टर सैयद आसिफ उमरी ने कहा है कि माह रमजानुल मुबारक बरकतों, रहमतों और नेकियों का मौसम बहार है। इस महीने में कुरान करीम नाजिल हुआ। दिन में रोजे रखना फर्ज है और रात में तरावी या तहज्जुद का एहतमाम करें। रोजे का मकसद ही तक़वा हासिल करना है, बुराइयों से बचना है, भूखों का ख्याल करें। मालदार हजरात ज़कात के जरिए खानदान के परेशान हाल लोगों की मदद करें। इस मौके पर उन्होंने जमियत की सरगर्मियों का भी खिदमात का भी तारुफ करवाया कि हर महीने बेवा ख़वातीन को वजीफा दिया जाता है और दौरे शरिया, दौरे अलमिया का पाबंदी से एहतमाम होता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। मोहतरम व मुअज़्ज़ज़ दीनी और इस्लामी भाइयों, अहबाब जमात, ज़िम्मेदारान जमीयत, हल्क़े-जात, मसाजिद के तमाम ज़िम्मेदारान और नौजवान साथियों, सबसे पहले मैं आप तमाम का तहे दिल से इस्तक़बाल करता हूँ। जमीयत अहले हदीस हैदराबाद और सिकंदराबाद अल्हम्दुलिल्लाह एक दीनी दावती इस्लाही खालिस तंजीम है और अल्लाह के फ़ज़ल व करम से न सिर्फ पूरे तेलंगाना बल्कि पूरे भारत में जमीयत अहले हदीस हैदराबाद और सिकंदराबाद की सरगर्मियाँ और उसकी खिदमात मारूफ़ है। इस मौके पर मैं तमाम अहबाब का तहे दिल से इस्तक़बाल करता हूँ और रमज़ान मुबारक की आमद से पहले आप तमाम को इस ज़मीन में चंद तजावीज़, चंद हिदायत पेश कर रहा हूँ। गौर से समाअत कीजिए। अल्लाह ताला ने तमाम मुसलमानों पर, सारे अहले ईमान पर साल में एक मरतबा रमज़ान के महीने में रोज़े फ़र्ज़ किए हैं और रोज़ों की फ़र्ज़ियत का मकसद तक़वे का हुसूल है। लिहाजा हम तमाम मुसलमानों की ज़िम्मेदारी है कि रमज़ान मुबारक के इस मुबारक साअतों का हम पास व लिहाज रखें, हलाल व हराम की तमीज़ का ख़याल करें, अल्लाह ताला की खूब इबादत करें, दिन में रोज़े रखें, रात में क़ियामुल लैल करें। इन दो अहम इबादतों के ज़रिए से हम अल्लाह ताला का तक़र्रुब हासिल कर सकते हैं। जमीयत अहले हदीस इस बात की आप तमाम को दावत देती है और पैगाम देती है कि हमारी तमाम इबादतें उसी वक्त कबूल होगी जब इन इबादतों के पीछे अल्लाह ताला की खुशनुदी और अल्लाह ताला की रज़ामंदी हासिल हो। इसलिए रोज़ों की फ़र्ज़ियत से पहले, रमज़ान की आमद से पहले ही हम अपने आप को तैयार कर लें। हर किस्म की बुराइयों से बचने की कोशिश करें और किसी किस्म के ऐसे काम ना करें जिससे हमारे अहबाब को और मुसलमानों को तकलीफ़ हो, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रमज़ान के रोज़े रखे और फिर उसने रोज़े की हालत में बुराई ना छोड़ी और गाली गलौच तर्क ना किया, तो अल्लाह ताला को ऐसे रोज़ों की कोई ज़रूरत नहीं कि सुबह शाम तक वो भूखा रहे। अल्लाह ताला यही चाहता है कि हमारे अंदर तक़वा पैदा हो, और तक़वा उसी वक्त पैदा हो सकता है जब हम अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात पर अमल पैरा हों। मैं इस मौके पर आप तमाम को रमज़ान की आमद का इस्तक़बाल करते हुए इस बात की तलक़ीन करता हूँ कि नफ्स की पाकीज़गी का ख़ास ख्याल रखें, मसाजिद को पाक साफ़ रखें। ज़िम्मेदारान मसाजिद से गुजारिश है कि मुसल्लियों के लिए सहूलतें फ़राहम करें, और चूँकि गर्मा का महीना है इसलिए मसाजिद के अंदर हवा का भी और फ़ैन का भी इंतज़ाम करें, और साथ ही साथ इफ्तारी का भी इंतज़ाम करें, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी को इफ्तारी करवाना, रोज़ा खुलवाना, ये भी बड़े अजर व सवाब का काम है। और याद रखें कि इस माह सियाम का एक अहम मकसद यही है कि हमारे अंदर भूखों की भूख का ख्याल हो, प्यासों की प्यास का ख्याल हो और इंसानियत से हमदर्दी पैदा हो। मुआख़ात हमको ये रोज़े सिखाते हैं। रोज़े का एक अहम मकसद ये है कि हमारे अंदर सब्र व तहम्मुल पैदा हो। इसलिए ख़बरदार, रोज़े की हालत में हम ऐसे काम ना करें जिससे अल्लाह ताला नाराज़ हो और लोगों को तकलीफ़ हो। रोज़े के यूँ तो बेशुमार फ़ायदे हैं। रोज़े का असल मकसद यही है कि हमारी रूहानियत मजबूत हो और हमारे अंदर वक्त की पाबंदी का ख्याल रखें, हम हमारी सेहत के साथ
روحانی بھی اس سے فائدے ہیں۔ لہٰذا میں آپ تمام سے یہ اپیل اور گزارش کرتا ہوں کہ رمضان کے مہینے میں اپنے تعلق کو اللہ تعالیٰ سے بڑھانے کے لیے قرآن سے وابستہ ہو جائیں، اور کم از کم ایک مرتبہ اس مہینے میں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کا عہد کریں، اور برائیوں سے بچیں، اور لوگوں کو سہولتیں فراہم کریں۔ رشتہ داروں میں، خاندان میں جو پریشان حال ہیں ان کے لیے سال میں ایک مرتبہ مالدار لوگ زکوٰۃ نکالیں اور پہلے ان کو زکوٰۃ دیں، اور ساتھ ہی ساتھ انفاق اور عطیات صدقات کے ذریعے سے بھی ان کی مدد کریں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے صوم و صلات کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں، اور اس موقع پر میں آپ تمام سے یہ اپیل کروں گا کہ جمعیت اہل حدیث حیدرآباد اور سکندرآباد کے بہت سارے رفاہی کام ہیں، خدمات ہیں بیت المال کی، ان میں آپ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ جیسے میتوں کی تجہیز و تکفین کا معاملہ ہے، جماعت الحمدللہ مرکز یہ کام کر رہا ہے، شرعی کونسلنگ بورڈ قائم ہیں، صباحی مسائی مدارس میں جو ہے تعلیم کا انتظام ہے، فتاوی بورڈ بھی موجود ہے، ناگہانی حالات میں ریلیف کا بھی انتظام کیا جاتا ہے، دور علمیہ، دور شریعہ کے علاوہ یہاں پر ایک تحفظ القرآن کا مدرسہ بھی قائم ہے، اور غربا مساکین کی جو ہے مدد بھی کی جاتی ہے، اور ایمبولنس کی سہولت کا بھی انتظام ہے، اور ہر مہینہ بیوہ خواتین کو یہاں وظائف تقسیم کی۔ اس حیدرآباد اور سکندرآباد کی بہت ساری خدمات ہیں، بہت ساری جو ہے یہ خدمات انجام دے رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اندر اخلاص اور للہیت پیدا فرمائیں، اور تمام کو متحد اور منظم ہو کر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو، ہمارے صیام کو، ہمارے قیام کو، ہماری ساری عبادتوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرما کر اسے اخروی نجات کا ذریعہ بنا دے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔